हेलो दोस्तों। तो आज हम अपना मैथ कैलकुलेशन सीरीज़ का डे 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है और अपना अप्रोच, और उसके बाद जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा अप्रोच थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से आपको बेनिफिट वो कर सकता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए x इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू दे दिया है, y का वैल्यू दे दिया है और z का वैल्यू दे दिया है आपके सामने, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबको एक साथ नहीं देखते हैं, दो दो एक साथ पकड़ लेते हैं। जैसे x और y को एक साथ देखिए। जैसे अभी क्या है कि √2 का वैल्यू होता है 1.41, ठीक है, और √3 का वैल्यू होता है 1.73। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो सपोज कर लो 1 और 1 2 हो जाएगा और 7 3 और 41 ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 और 4 11 हो जाएगा, 11, ठीक है। तो 3 ये पहले से 2 जुड़ा था और यहाँ पे 1.1 लगभग आ रहा है, तो 3.1 यहाँ पे x का वैल्यू दिख रहा है हमें। उसके बाद हम y का देख लेते हैं। √5 का वैल्यू होता है 2.2, और मैंने जैसे आपको बताया था कि पेन और पेपर का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं y में √5 जो है उसका वैल्यू होता है 2.2 और 1 तो 1 ही होता है, ठीक है, कितना भी रूट लगा लें तो इसका वैल्यू हो जाता है 3.2। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो y है वो ग्रेटर देन है x से। तो ऐसा कितना ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे कंडीशन में पहला और दूसरा ऑप्शन तो सही है, तीसरा और चौथा ऑप्शन कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ से 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब हम देख लेते हैं z को। तो 2√2 का वैल्यू कितना होगा, 2 ऐसे ही छोड़ दिया जाए, √2 का वैल्यू 1.4, तो यहाँ से हो जाएगा 2.8, 2.8 प्लस 1 3.8। तो इसका मतलब कि z सबसे बड़ा है। तो यहाँ से हमको पहला ऑप्शन आंसर में दिख रहा है। आपको होप आपने ऐसे किया हो और ऐसे ही आप पहला ऑप्शन लगाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है 44% लोगों ने ही इसका सही आंसर दिया है। तो ऐसे ही करके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, एक निर्माण परियोजना के लिए बजट भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम के लिए 5:3:2 के अनुपात में आवंटित किया गया है, ठीक है। 3 चीजें दी हैं, बजट, भूमि अधिग्रहण और निर्माण सामग्री और श्रम के लिए रेशियो दे दिया है। परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण में की लागत 5% बढ़ गई है, प्लस हो गई है 5%। उसके बाद निर्माण सामग्री की 10% लागत बढ़ गई है और श्रम में 20% की गिरावट आई है। तो अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव हल्का सा दिख रहा है, तो इसमें हल्का सा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। वैसे तो बहुत प्रेशर लगा के किया जा सकता है। तो अगर ये 50, अगर ऐसे हम कर लें 5 3 और 2 को 50 30 और 20 लिख दें, और इसके बाद चीजें जैसे कह रहे हैं कि 5% की बढ़त हो रही है तो इस पॉइंट में आ जाएगा, इसीलिए हम इसको 100 60 और 40 लिख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है 5% की बढ़त हुई है निर्माण सामग्री में, मतलब कि 100 को 105 कर दिया, ठीक है। और फिर 10% की बढ़त हुई है किसमें, श्रम नहीं, भूमि अधिग्रहण में 5% की बढ़त, निर्माण सामग्री में 10% की बढ़त, मतलब कि 66 हो गया। और यहाँ पे आपका श्रम में 20% की गिरावट आई है, मतलब कि 32, 8 गिर जाएगा। तो ये टोटल मिल के यहाँ पे आपको दिख रहा है 60 40 100 और 100 200 हो रहा है ये टोटल, ठीक है। और यहाँ पे टोटल अगर करेंगे, ओवरऑल चेंज पूछा है कितना है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 105, इसको छोड़ दिया जाए, यहाँ पे 32 है तो ये हो जाएगा आपका 98, और यहाँ पे जोड़ेंगे इसको 105 और 98 तो हो जाएगा 203, ठीक है, 203। इसका मतलब अगर ये 100 होता तो ये 101.5 होता है। इसका मतलब ये 1.5% है, यही इसकी बढ़त है। आप समझ पा रहे होगे। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको एक बताना चाहूंगा, जो परमार सर पढ़ाते हैं तो कहते हैं एक निट्टो ट्रिक होता है, ठीक है। निट्टो ट्रिक जीएस में लगता है, लेकिन मेरे अलावा कभी कभी ये निट्टो ट्रिक मैथ में भी लग जाता है। सपोज कर लो कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है और आपके पास टाइम की कमी है, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले इंक्रीज डिक्रीज तो आपको दिख रहा है, इक्वल वेटेज है। उसके बाद है आपका 1%, 1.5%, 1.5% और 2%। तो हमारा फोकस 1.5% पे जाएगा। और इसके बाद
पहले तो हमने लोगों ने 2 ऑप्शन हल्का सा एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे जो 5, 3 और 2 का रेशियो है, तो इन दोनों में चीजें बढ़ रही हैं, जो बड़ी वाली वैल्यू है उसमें बढ़ रही हैं और छोटी वाली वैल्यू में चीजें घट रही हैं। तो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो हमारा इंक्रीज के ही फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इंक्रीज पे लगाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से तो ये दिख ही रहा था, हमने आंसर सॉल्व किया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर है। इस तरीके से आप थोड़ा सा इजी भी तरीके से कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की स्कार्सिटी हो तो। और एक चीज और, मुझे थोड़ा सा जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में लाइक और कमेंट के थ्रू जैसे भी आप सब्सक्राइब करके थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं ये इनिशिएटिव कैलकुलेशन का स्टार्ट किया, ये कैसा है। इससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं मतलब जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में है या नहीं, और ओवरऑल चीज़ें सही होंगी। तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में जो भी है अपनी राय वो थोड़ा सा आप बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इवेल्युएट करने के लिए एक इक्वेशन दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट देखते हैं। तो यहाँ पे आप दिख रहा है 1 - 1/3, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 सबसे लास्ट में, 2/3 वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद ऊपर 2 है और यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से 1/3 बचेगा। उसके बाद 1/3 बचेगा, उसमें जोड़ना है 1/6, तो 1/3 को हम 2/6 लिख सकते हैं और 2/6 और 1/6 जोड़ेंगे तो 3/6 होगा और 3/6 का वैल्यू आएगा ओवरऑल 1/2। उसके बाद हमको इसमें 2/3 में भाग करना है 1/2 से, तो हम गुणा कर देंगे 2 से, समझ रहे हो ना आप, 1/2 को चेंज करके। तो 2/3 इंटू में 2 हो जाएगा तो 4/3 आएगा। और 6 में से ये 4/3 घटाना है, तो 6 में से 4/3 घटाएंगे तो 6 - 4/3, ठीक है। तो 3 नीचे है, तो 3 से 6 में मल्टीप्लाई होगा 8, 18 और -4, 14/3 इसका आंसर होगा। तो बिना पेन कॉपी के इसका 14/3 आंसर है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्स, वाई और जेड एक व्यवसाय में क्रमशः 25,000, 35,000 और 40,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ होता है 30,000 का। तो वाई का हिस्सा बताइए। तो ये 25, 35 और 40 को हम ऐसे देख लेते हैं, ये 5, 7 और 8 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो 5 और 7 कितना हुआ 12, 12 और 8, ठीक है, 12 और 8 20, 20 जो यूनिट हो रहा है यही प्रॉफिट को डिवाइड करेगा। तो 20 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 30 है, मतलब कि 1.5 गुना, ठीक है। और यहाँ पे y का हिस्सा पूछा है जो कि 7 था, उसका 35 का जो रेशियो हमने लिया था 7 था, तो 7 का 1.5 गुना कितना होगा 10.5, और 10.5 के अकॉर्डिंग आपको आंसर कौन सा लगाना होगा, जो 105 है उसी में 10.5 आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या 25,000 है, ठीक है। जो भी लिटरेट पीपल हैं उनकी संख्या 25,000 है और लिटरेट जो मेल हैं उनकी संख्या 5% कमी आती है, ठीक है। साक्षर पुरुषों में 5% की कमी आती है और साक्षर महिलाओं में 10% की वृद्धि होती है। तो कुल साक्षर जनसंख्या 25,250 हो जाती है। तो शहर में साक्षर पुरुषों की वर्तमान संख्या। अभी ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और बाकी मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है अगर हम लोग हवा में करेंगे तो ओवरऑल कह रहा है कि -5% का, जो भी मैं इसको ये कर लेता हूँ, एक सेकेंड, -5% जो कह रहा है, ये पहले ऊपर मेल लिख देता हूँ, ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल। तो -5% की कमी आती है और यहाँ पे आती है 10% की वृद्धि, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो संख्या है, जनसंख्या 25,000 से 25,250 हो जाती है। तो कितनी बढ़ी है, लगभग 1% जनसंख्या बढ़ी है। आप देखो 250 जो है एक्स्ट्रा हुआ है वो 1% होता है 25 का, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 1% जनसंख्या प्लस हुई है ओवरऑल। तो इसका मिक्सचर एलिगेशन कैसे लगाएंगे, यहाँ से ये घटेगा तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये 9 होगा। और जब इधर से ये घटाते हैं तो फिर यहाँ से इसको घटाना पड़ता है, ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये इसका जब हम रिलेटिव देखेंगे तो ये 6 होगा, क्योंकि अगर इसको जोड़ना होता तो आपको -4 दिखता, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ जोड़ना नहीं है, हमको घटाना है, तो यहाँ से 6 हो जाएगा। तो रेशियो 9:6 का बना, तो ये रेशियो हो जाएगा 3:2 का। तो जो 5 है, 5 का वैल्यू जो है 25 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो यही पूछा है कि 15 जो स्टार्टिंग पुरुषों की जनसंख्या पूछा है, तो 15,000 आंसर लगाते हैं ऑप्शन 3।
ठीक है, और ये आंसर सही है। सिर्फ 47% लोगों ने ही इसका आंसर दिया है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक विक्रेता ने 15 खिलौने 3000 में बेचकर 25% का लाभ कमाया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसको इतने रुपए में कितने खिलौने बेचने चाहिए। आपको ये एक फिक्स पैटर्न होता है ये क्वेश्चन, इस पैटर्न को आपको याद करना पड़ेगा और वो ज़्यादा इजी होगा। इसको हवा में करने से ज़्यादा इजी होगा, इसको लिख कर किया जाए। जैसे कि इसका फिक्स पैटर्न क्या होता है, कह रहा है 15 खिलौने बेचने हैं और 125 मतलब 25% का लाभ कमाता है। मतलब 100 रुपये को 125% 125 रुपया कर लेता है। और नीचे क्या करना है, हमको जो भी रुपया दिया होगा वो नीचे लिख देना है। जैसे कि 3000 दिया है रुपए, वो नीचे हो जाएगा। कह रहा है कि कितने खिलौने, मतलब कि के खिलौने बेचने पर 10% का लाभ होगा। 10% मतलब 100 रुपये 110 रुपया हो जाएगा और 2816 रुपये में 2816। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 11 से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 11 से 10 बार में कट जाएगा। 11 से ये 11 दूनी 22 और यहाँ से 5 चला जाएगा। 11 55 11 छक्के 66। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे इस 3 को आप ऐसे समझो कि इसमें 3 और 1000 है, तो इस पर 125 से 1000 काटेंगे तो ये 3 इंटू में 8 आएगा। ठीक है, और ये 8 से कट हो जाएगा ये 256 32 बार में। ठीक है, और ये 3 से ये 15 5 बार में, 5 से ये 10 2 बार में और 2 से ये फिर 32 16 बार में। तो ये 16 इधर चला जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो 16 हम ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं, इसमें आंसर सही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अब सपोज कर लेते हैं 12 15 और 20 एलसीएम हो जाएगा 60। तो पहले में 12 वाले केस में ए और बी का जो एफिशिएंसी आएगा 5, फिर सेकेंड केस में 4 और थर्ड केस में आएगा 3 का एफिशिएंसी। तो अगर तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे, जो कि निकला है अभी कुछ 5 4 और 3, तीनों को जोड़ के आधा कर लेंगे तो हमको ए बी सी तीनों का कंबाइन एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 हो जाएगा। 12 का आधा 6 मतलब ए और बी और सी तीनों मिलके 6 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करेंगे। अब कह रहा है कि ए अकेला की पूछा है, तो हम ये जो बी और सी वाला है, बी और सी का एफिशिएंसी कितना आया था 4 का, जो 15 से था, 15 दिनों में करते तो 4 का एफिशिएंसी आया था। तो 6 में से अगर हम 4 घटा देंगे बी और सी का, तो सिर्फ ए का एफिशिएंसी बचेगा। तो ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट और 60 यूनिट का काम है, अकेले करना है तो 30 दिन उसको लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 65% लोगों ने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 64 लीटर के शुद्ध स्पिरिट के कंटेनर से 8 लीटर निकालकर उसकी जगह पर पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। कंटेनर में बची हुई स्पिरिट की अंतिम मात्रा क्या है। अब कह रहा है कि 64 में 8 लीटर निकाल दिया जाता है, मतलब 8 बटा अगर 64 करेंगे तो मतलब 1/8 आएगा। मतलब कि 8 कोई चीज है तो उसमें 1 यूनिट निकाल दिया जाता है, तो बचेगा कितना स्प्लिट। अगर मतलब 1 यूनिट निकाल दिया जाएगा तो बचेगा कितना, 7 यूनिट बचेगा। तो 7 बटे में 8 मतलब 8 मतलब 7 स्प्लिट बचेगा टोटल 8 में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 और नीचे 8 है उसका क्यूब हो जाएगा 512। तो कह रहा है कि लास्ट में जो स्पिरिट बचेगा वो कितना है। तो जो स्टार्टिंग में टोटल स्पिरिट था 512, उसका यूनिट दिया है 64। ठीक है, तो हमको पता है कि तो हमको निकालना है 343 यूनिट में कितना स्पिरिट होगा। ठीक है, तो 512 को अगर 8 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये 8 का क्यूब है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 64 आ जाएगा। तो ऐसे ही 343 को भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 343 जो है 343 में डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 8 चौके 32। ठीक है, इसका मतलब जो भी 4 तो डिजिट पहला आएगा ही, तो यहाँ से आंसर हमको ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही पता चल रहा है। ठीक है, ओके, सिर्फ 44% लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, और ये पेन पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक जूस विक्रेता शुद्ध संतरे के रस में पानी मिलाता है। ठीक है, यदि वह मिश्रण में शुद्ध संतरे के रस के लागत मूल्य पर बेचता है, पानी मिला देता है और लागत मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में
पानी और शुद्ध संतरे का रस का अनुपात कितना होगा। अब वो 20% का अगर प्रॉफिट कमाता है तो वो 20% पानी मिलाया होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर 20% पानी है और मान लो 20 ml पानी मिला दिया, 100 ml दूध था, तो इसका रेशियो पूछा है, तो यहाँ से पता चल रहा है 1:5 का रेशियो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देख लिया आपने। और थोड़ा आप से मतलब मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी और आगे और ऐसी वीडियो बनाने का। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी है टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट होगा मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते रहूँगा, और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए ज़्यादा और बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो माइंडफुली, उसके बाद मेरा अप्रोच उसमें देखना। एक कार कुल दूरी का 40% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, मतलब 40% है तो हम इसको 40 किलोमीटर मान लेते हैं, और जो बचा का 60% होगा उसको 60 किलोमीटर मान लेंगे। तो 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से करती है तो 2 घंटे लगते होंगे, और शेष दूरी जो कि 60 किलोमीटर था 30 किलोमीटर की स्पीड से करती है, तो ये हम यहाँ पे भी 2 घंटे लगेंगे इसको करने में। तो हमारा एवरेज स्पीड पूछा है, तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी 100 था और कुल समय 4 घंटे लगे हैं, 2 घंटे, तो यहाँ पे 100 बटे में 4 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर सही है, मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है, ए और बी एक पार्क में गोलाकार ट्रैक पर परिधि कितनी है, सर्कमफेरेंस है 1.2 किलोमीटर पर दौड़ रहे हैं। वे सुबह 6 बजे से एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। ए की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, बी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5वीं बार किस समय पर मिलेंगे। अगर वो विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं और 5 और 7 गति है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपका 12। सर्कमफेरेंस 1.2 किलोमीटर है, तो 1.2 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 0.1 आर आएगा, 0.1 घंटे आंसर आएगा। तो इसमें अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो गुणे 60 कर देंगे 0.1 को, तो 6 मिनट आ जाएगा। तो 6 मिनट एक चक्कर लगाने में लगते हैं, 5 चक्कर लगाते हैं तो 6 × 5 = 30 मिनट लगेंगे, और वो मतलब 5 चक्कर लगाने के बाद 6:30 पर मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 90 अंश का केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के क्षेत्रखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 90 डिग्री का जो सेंट्रल एंगल है, तो 90 डिग्री सेंट्रल एंगल कब होता है, 1/4 वृत्त का, अगर कोई वृत्त है तो उसका 1/4 की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री टोटल सेंट्रल एंगल होता है। तो हमको पता है कि 7 सेंटीमीटर जब त्रिज्या होती है तो उसका एरिया जो होता है 154 होता है, 154 एरिया होता है, तो उसका हम चौथाई निकालना है। तो 154 का आधा पहले कर देंगे तो 77 हो जाएगा, और 77 का भी आधा कर देंगे तो हो जाएगा 38 दूनी 76, 38.5। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ 150 एंगल। ठीक है, 150 डिग्री का, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बटा 180 से गुणा करके। ठीक है, तो 150 गुणे पाई बटा 180, तो यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, और फिर हम 3 से काट देंगे, 15 को 5 बार में, 3 से काट देंगे 18 को 6 बार में, तो 5π/6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इजी क्वेश्चन था। और यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 120 डिग्री केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रखंड का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, 120 डिग्री सेंट्रल एंगल है, 360 टोटल होता है, तो इसका 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, जो भी एरिया होगा उसका ओवरऑल एरिया होगा सर्कल का, तो उसका हम 1/3 निकाल लेंगे। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, πr² से हो जाएगा 64 पाई। ठीक है, 64 पाई का 1/3 मतलब। ठीक है, आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, 64π/3, और ये सही है। ठीक है, उसके बाद ये आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, सबसे ज़्यादा मतलब मेरे देखने में इजी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा इस रेखा के समांतर रेखा है। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे अपनी राय दीजिए कि जो भी ये चीज़ें मतलब चल रही हैं,
मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढूं या इंग्लिश में पढूं, ये क्वेश्चन आपको मतलब कितना ज़्यादा सीरीज आपको सही लग रहा है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए, ये थोड़ा बहुत आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन दौरान में हूँ और ये चैनल आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है इन फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।